ओम शांति। आज हमारे पास स्टूडियो में हमारे परम आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी है और जीवन के अंदर काफ़ी अनुभव है, चाहे अपने वर्क लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को अप्लाई करते हुए अपनी मनस्थिति को बहुत स्टेबल और श्रेष्ठ बनाई है। आज हम आदरणीय भाई साहब से उनके अनुभव से कुछ बातें स्पष्ट समझेंगे, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर नॉर्मल रीति से भी भय और चिंता लोगों को ग्रस्त करती जा रही है। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें किस तरह से मददरूप बनते हैं, आदरणीय भाई साहब से हम सुनेंगे। भाई साहब, दुनिया के अंदर सामान्य भय और चिंता तो थी ही लोगों के जीवन में, लेकिन दिन प्रतिदिन ये भय चिंता बढ़ती जा रही है। तो भाई साहब, आप अपने अनुभव से हमें कैसे गाइड करेंगे कि क्या ये भय चिंता के साथ ही हमें अपने जीवन को बिताना होगा या उससे मुक्त होने के भी कोई चांसेस है, कोई स्टेप्स है जो हम अपने आप को उससे फ्री कर सके? आप अपने अनुभव के आधार से इस बात के ऊपर जरूर प्रकाश डालो। बहन जी, हम ब्रह्मा कुमारीज में इसीलिए आए थे जी, यानी 1955 के करीब मुझे ये ज्ञान मिला था और मैं इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के अंदर आया था कि आखिरकार मनुष्य जीवन में क्या लक्ष्य बनाए और इस प्रकार की परिस्थितियाँ जो जीवन को एक प्रकार से निरर्थक बना रही हैं, उसका कुछ उपाय किया जाए। अब तो इस बात को अब देखिए कि बहुत सारे वर्ष हो गए हैं जी। तो मैंने ये सीखा है कि जो आप शब्द कह रहे हैं चिंता और भय, उस वक़्त भी थे, हाँ जी, 100 साल पहले भी थे, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते अब तो अति को पहुंच गई है। कारण कुछ भी हो जी, लेकिन आज इंसान का जो जीवन है उसमें अगर वो दिन रात हर वक्त उसके माइंड में ये चिंता भय पड़े हुए हैं तो जीवन जैसे निरर्थक सा ही हो गया ना। हाँ बिल्कुल। फिर यानी कुछ भी वो कर रहा है, वो जो ही कोई प्रकार की अपने आप को डाइवर्शन भी ला रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसके पहले भी चिंता, बाद में भी चिंता और चिंता, फिर जिससे वो मिलता है वो भी चिंतित जी, और महसूस ऐसा कर रहे कि इसका तो कोई उपाय नहीं है, तो और भी ज़्यादा चिंता और भय। एक होता है किसी चीज़ से नुकसान होना, वो अलग बात है, लेकिन उस नुकसान होने की संभावना और उस नुकसान से बचने का कोई उपाय ना दिखना, ये तो एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। और वो भी एक आध व्यक्ति हो, ये तो सारे समाज में ये हो गया है। तो आप देखेंगे कि जिन चीज़ों का हम चिंता और भय कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, वास्तव में 90% हालत में वो घटित नहीं होती। हाँ जी, हाँ? लेकिन घटित ना होने के बावजूद भी उनकी घटित होने की संभावना ही उनके घटित होने से भी ज़्यादा कष्टदायक है जी। हाँ? एक होता कोई मर जाए, शरीर छोड़ जाए, एक और उसके सिर के ऊपर मृत्यु का भय हर वक्त लटका हुआ है, हाँ? और बड़ा पक्का भय लटक जाए
जी। ये भी नहीं कि शायद हो या ना, तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए भय के भूत को या जिसको चिंता की चिता कहते हैं, उसको दूर करने के लिए हर एक मानव को सोचना चाहिए। जी। कम से कम जो जिंदगी है, खुद अगर व्यक्ति कुछ उपाय सोचेगा तो उसके परिवार वाले, उसके आसपास वालों को भी कुछ आथत मिलेगी। नहीं तो वो हर एक बेसहारा महसूस कर रहा है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमने जितने भी ब्रह्मा कुमार और कुमारीज हैं, वो इसी के ऊपर ही अपना सारा जीवन लगाते हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो कुछ हमने उपाय जीवन में लाए हैं, दूसरों को भी इस मौके पर, आज ऐसा समय है, उनसे शेयर करें। जी। हमने सुना है कि भय को छठा विकार कहा गया है। तो मनुष्य निर्भय बनने के लिए कौन सी ऐसी बात को अपनाए जिससे सहजता से, हाँ, भय वाली स्थिति भले हो लेकिन उसमें निर्भय कैसे हो सकता है? ऐसा ये विकार नंबर वाइज होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार छठा भी पहला बन जाता कभी कभी। हाँ, सही बात है ना। तो ये इनका जैसा जैसा मौका होता है। तो आज तो भय और भय की भी चिंता, हाँ, और यानी आप देखेंगे, और वो एक मन के अंदर है, हाँ, व्यक्ति के मन के अंदर है। अब कोई सिंपल भाषा में कहे कि जी उसको मन से हटा दो, जो होगा देखा जाएगा, है ना, क्यों पहले से ही सोचते हो, होने दो, कहना आसान है, ऐसा होता नहीं। पहले भी समय में लोग कहते रहे हैं कि कुछ अपने बारे में सोचो, तो लोग कहते थे मृत्यु के बारे में सोचो, वो कहते थे मृत्यु तो एक दिन आनी है, उससे पहले ही सोच कर हम मरने से पहले क्यों मरे। तो लोगों के अंदर ये यथार्थ बातें हैं और प्रश्न है। लेकिन अब तो यानी बुरा ही हाल है। हाँ, और ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, पहले लोग कहते थे हमें मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ जी। और आज उनको फुर्सत है, लेकिन वो टोटल कंफ्यूज हैं और ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जो होनी ही है। पहली बात, साधारण बातचीत से शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। सही बात, ठीक है। अगर सबसे बड़ा भय गिना जाए तो मृत्यु का है, क्योंकि वो समझता है मेरी मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म, मेरे लिए तो सब कुछ खत्म। कहते हैं ना, आप मरे जग पर ले, सच्ची बात है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम शांति से विचार करें तो क्या कोई भी व्यक्ति मरने से बच सकता है? आज तक नहीं बचा। सही बात है। ये तो हम समझ सकते हैं आसानी से। अच्छा, अगर हम मरने से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहावत है एज श्योर एज डेथ, मृत्यु को इतनी निश्चित है कि इसके लिए मुहावरा बना हुआ जी, कि अगर किसी चीज़ की निश्चितता को देखना हो तो मृत्यु को याद कर लो, ये अनअवॉइडेबल है। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ निश्चित है, हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, उसको अवॉइड करने का सोचना, क्या ये विवेक संगत है? और मैं सोचूं कि कारण तो हजार हैं मृत्यु के जी। किसी भी कारण से जब व्यक्ति की मृत्यु होनी होती है तो कारण बन जाता है। सही बात है। कहा जाता है हीले रिजक बहाने मौत। हाँ। कोई ना कोई निमित्त कारण बन जाता है, उसमें ना जाकर ये तो फैक्ट है जी। आप किसी की भी मृत्यु आ जाए, वो ही कैन नॉट अवॉइड इट। अगर हम इस बात को ज़रा धैर्य से सोचें कि मेरी मृत्यु आनी है, आई कैन नॉट अवॉइड इट, तो मैं अपने मन को भटका कर धीरज में रहूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं कोशिश करता हूं कि शायद ऐसा करूं तो नहीं आएगी, और वो वैसा करने से ही वो आ जाती है। मान लीजिए हम एक जगह बैठे हैं, भूकंप आ गया। अब भूकंप आ गया, हमको महसूस हो रहा है भूकंप आ गया, हिल रहा है। हाँ जी। और मृत्यु की पूरी संभावना है।
उस समय मैं स्थिरियम होकर अगर अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा को याद करूं कि ठीक है, ये परिस्थिति आ गई है, अगर मेरी मृत्यु होनी भी है तो कम से कम आसानी से हो जाए, ये तो हो सकता है जी। मैं मन को एकाग्र करूंगा, कंफ्यूज नहीं होऊंगा, इधर उधर नहीं भटकूंगा। हाँ जी। क्योंकि अध मरे से या बहुत ज़्यादा जख्मी होकर मरने से या 3-4 दिन दुख भोग कर मरने से तो तुरंत मरना बेहतर है। सही बात। अब ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर मैं भाग दौड़ करूंगा कि शायद मैं कमरे के कोने में चला जाऊं, टेबल के नीचे छिप जाऊं, तो वो स्थिति क्या बता रही है कि मैं रियलिटी के साथ पहले से उसको रियलाइज़ करके अपने मन को मैंने साधा नहीं हुआ है, बल्कि मैं परिस्थिति के अनुकूल भाग दौड़ कर रहा हूँ। हाँ जी। उसका कोई फ़ायदा होने वाला तो नहीं है। हाँ जी। तो मेरा मन शांत रहेगा जी। और ये शांति लास्ट मोमेंट में नहीं आ सकती जी। कहा जाता है अंत मते सो गते, इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है जी। अगर व्यक्ति बहुत पहले से तैयार रहे हाँ जी। कि चोला तो मुझे बदलना ही है और वो जीवन के अंदर हल्का रहे कि भी जब मुझे चोला बदल, जब किसी व्यक्ति को पता होता ये टेम्परेरी चीज़ है, जैसे हम कहते हैं जीवन यात्रा है, सब कहते हैं जीवन यात्रा है। अब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपकी क्या परिस्थिति होती है जी। आप ट्रेन के को पैसेंजर के साथ बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको ये पक्का रहता है कि इनसे मेरा संबंध बहुत टेम्परेरी है। अब उनसे कोई रिश्ता नहीं गांठते, कुछ नहीं करते। क्यों? कहीं कोई कहीं उतर जाएगा, कोई कहीं उतर जाएगा, मैं भी कहीं उतर जाऊंगा। सही बात है। अब ये जीवन यात्रा को हम जीवन में लाएं हैं, तो उसकी बजाय हम इसको एक फालतू बात समझ के इसको छोड़ो, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना है। तो जब भी किसी को टाइम मिले, वो ये हमने तो इसके ऊपर वर्षों तक अभ्यास किया है और अपने जीवन काल में अपने संबंधियों को, इष्टों को शरीर छोड़ते भी देखा है और अपनी स्थिति को भी देखा है कि शुरू में हमारी स्थिति क्या हुआ करती थी जी। अब हमारी स्थिति क्या है। हम अपने लिए भी सोचते हैं। यूँ तो दुनिया में भी व्यक्ति जो है जब शमशान घाट में किसी को छोड़ने जाता है अपना सोचता है, लेकिन टेम्परेरी सोचता है, उसके बाद वो भूल जाता है। लेकिन हम पहले ही अगर तैयारी रखें कि ये चोला तो मुझे बदलना ही है, तो मैं क्या करूँगा, संबंध जो मैंने बनाए हैं वो मैं बनाऊँगा, उनको ऐसे गिनूँगा जैसे एक मेरा पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, पक्के नहीं करूँगा। क्योंकि किसी जाने वाली चीज़ के साथ आप पक्का संबंध जोड़ेंगे, किसी मतलब बिल्कुल बहने वाली चीज़ को आप पकड़ के रखेंगे, छूटने वाली को, आपको दुख होगा। तो मैं अपना दुख अवॉइड करने के लिए, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, दोस्त है, बिजनेस सब कुछ है, लेकिन मैं उससे न्यारा रहूं। तो हम ब्रह्मा कुमारी में किस लिए आए कि हम अपना करते हुए भी अगर हम सामूहिक तौर पे कुछ करते हैं तो अपने को तो हम अपना गिनते हैं, उसके लॉस की फीलिंग आती है। लेकिन जब हम सामूहिक तौर पे करते हैं तो ऐसे लगता है कि भाई हम कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी इतनी घनिष्ठ बंधे हुए नहीं, वो बंधन नहीं लगेगा, संबंध लगेगा, है ना। सही बात है। कहने का भाव ये है, इसी को कहा जाता है परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध होता है और स्वार्थ भी सिद्ध होता है। मैं जी रहा हूँ, अगर सिर्फ अपने लिए जी रहा हूँ तो उसकी अलग तरह की मेरी फीलिंग्स आएंगी, और अगर मैं सर्व के लिए जी रहा हूँ, जी तो रहा ही हूँ, तो मेरे को उसका जो जीने के अंत का जो भासना होगी, किसी वक्त भी हो जाए, बहुत फर्क होगा। एक बिल्कुल हल्की चीज़ और एक बंधी हुई, टंगी हुई चीज़, वो बंधन महसूस होगा। तो बंधन छुड़ाने से फ़र्क क्या पड़ता है। मान लीजिए मुझे कोई क्या अपनी ड्रेस चेंज कर ले तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। सही बात। कोई मुझे क्या अपनी खाल चेंज कर ले तो क्या होगा, खाल मेरे बॉडी के साथ बंधी हुई है, तो मैं कहूँगा तो मेरी खाल तो मुझे उधेड़नी पड़ेगी, कितना कष्ट होगा। अपने को बॉडी में जोड़कर ऐसे पकड़ के बैठ गए हैं और बाकी सब चीज़ों को भी क्या हम जकड़े हुए हैं। तो हमको जब ये छोड़ने का ख्याल आता है तो हम सोचते हैं ना छूटे, क्योंकि अगर छोड़ना पड़ेगा तो जैसे हमारी खाल खिंच रही है,
और साथ इर्द गिर्द मुझे अपने सब स्नेही संबंधी वस्तुएं पदार्थ याद तो होगा। एक तो फर्स्ट नॉर्मल बात कॉमन सेंस की है। आखिर मनुष्य को भय आता क्यों है? हाँ, उसका कारण क्या है कि छिनने का, किसी चीज़ के छिन जाने का, हमारे से ख़त्म हो जाने का, और उसके बाद उसके दोबारा प्राप्त ना होने की संभावना से भय आता है। अगर हम ये भी जान जाएं कि मेरे से कुछ छिन रहा है, वो कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ूंगा कहीं मिल जाएगा, लेकिन ये फीलिंग मनुष्यों में नहीं है, क्योंकि वो एक रॉन्ग तरीके से आइडेंटिफाई अपने को कर रहे हैं। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, अब डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को उसके पोस्ट की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कई चीज़ें उसको मिलती हैं। उसको घर मिलता है, ऑफिस मिलता है, सब कुछ मिलता है, तब वो कार्य करता है। और आप जानते हैं कि कलेक्टर की पोस्ट ट्रांसफरेबल होती है, 3, 4, 5 साल बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। हाँ जी। तो जब वो ट्रांसफ़र होते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं महसूस होती कि मैं अपना दफ्तर छोड़ रहा हूँ, अपना घर छोड़ रहा हूँ। उनको पता है कि वहाँ जाके मिल जाएगा, इसी जीवन काल में दिखता है। इसी प्रकार से अगर हम ये पहले जान लें बेसिकली, हमको जो अब मिला हुआ है वो किसको मिला हुआ है, किस आधार से मिला हुआ है, कौन रियली है जो भय महसूस कर रहा है ना। तो फिर उसको अगर डिटेल में जाएगा, उसको समझ में आएगा कि मेरा जब जन्म हुआ था तभी तो मुझे मिला था ना, किस आधार से मिला था मैं नहीं जानता। सही बात। जैसे कोई बीज होता है, अब बीज को जब बोया जाता है तो उस बीज में जिस प्रकार की भी उसमें शक्ति होती है, तो बाकी चीज़ें उसके पौधा पैदा कर देती हैं, पेड़ बन जाता है, फल फूल लगता है। था तो बीज में जी। अच्छा, पेड़ सूख जाता है, फिर बीज निकल आता है, तो उस नए बीज में सारा पेड़ दोबारा पैदा हो सकता है। ये तो हम जीवन काल में देखते हैं। ऐसे ही मैं जो हूँ, जिसको भय आ रहा है, अच्छा, मैं इस शरीर को धारण करती हूँ। ये शरीर परमानेंट नहीं है, तो लिया भी था, छोड़ने की बात तो बाद में आती है। लिया है तो छोड़ेंगे, पहले लिए से शुरू करते हैं। जब मैंने लिया तो मुझे मिला, है ना, था तो नहीं, पर्टिकुलर तरीके का वातावरण अलग अलग हर एक को मिला। किस आधार पे मिला? कोई नियम तो होगा कि लॉ ऑफ द जंगल है, किसी को कहीं मिल गया या नहीं, तो कुछ क्वालिफिकेशंस के आधार से मिला जी। फिर जीवन काल में भी मैंने देखा, उसको जिस प्रकार से मैंने प्रयोग किया अपने रिसोर्सेज को, चाहे शरीर है, संबंध है, जो भी है, उस तरह मेरी जीवन बदलती गई। आज जैसी है मेरे कारण से है, परिस्थितियों के अनुसार जो मैं कर पाया। छोड़ूंगा, ये छूट जाएगा, लेकिन मैं तो रहूँगा। मैंने शरीर धारण किया, मैंने छोड़ा, क्योंकि शरीर तो पहले छोटा था, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, छोड़ना ही है। वृक्ष तो निकलता है इसलिए कि अपना कार्य करके सूख जाए, लेकिन वो सार तो रहता है कि जब तक हम, भय किसको होता है? आपने पूछा किस कारण से होता है। कारण है छिन जाने का, लेकिन अगर उसको ये समझ में आ जाए कि छिनता नहीं है, ये सिर्फ रिप्लेस होता है। हाँ। एक इसकी अवधि है, हर चीज़ की अवधि होती है ना। आप खुद ही कोई भी व्यक्ति को आप ये वरदान दे दें कि तू सदा जिंदा रहेगा, तो उसके लिए श्राप बन जाएगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम उसकी बॉडी जवाब दे देगी। वो कुछ करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा। जैसे हमारे कपड़े भी फट जाते हैं, हम खुद ही चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम ये समझ जाएं तो फिर क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि मैं वो एंटिटी हूँ जिसको भय इसलिए आ रहा है कि मैंने रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग करी हुई है। ये है इसका नंबर 1 स्टेप। हाँ, मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा कि आजकल मनुष्य को जो फियर्स है, जैसे फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, तो फियर का मुख्य कारण कहीं ना कहीं वो ईगो के साथ है, क्योंकि हर्ट हुआ तो किसको हुआ। इसीलिए वो इक्वेशन मैंने देखा था कि फियर इज इक्वल टू ईगो, क्योंकि फियर ऑफ बीइंग हर्ट
तो हर्ट किसको हुआ, तो वो कौन है? तो जो एक रॉन्ग आइडेंटिटी मैंने अपनी बनाई हुई है, उसी को फियर हो रहा है, बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फेलियर होने का, क्योंकि जो मैंने अपना आइडेंटिटी बनाई है तो शायद उसकी छीन जाने की वो हो सकता है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जीवन काल की परिस्थितियां हैं। आजकल तो इससे फार बियॉन्ड, यानी अब वो चली गई है भय की, यानी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन है। पर आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। ये भी एक जिसको कहते हैं रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। एक नाटक हो रहा है, नाटक में एक्टर हैं, ठीक है, वो एक्टर अपना अपना रोल कर रहे हैं। तो उसमें से किसी भी एक्टर को रियली वो समझता है कि उसको राजा बनाया हो तो मैं राजा हूँ, या डॉक्टर बनाया हो मैं डॉक्टर हूँ, या वो ये समझता है कि मैं एक्टर हूँ, मेरी अलग पर्सनैलिटी है, मैं यहाँ आके एक्टर बना हूँ, डॉक्टर बना हूँ, पेशेंट बना हूँ, जेलर बना हूँ, प्रिजनर बना हूँ, राजा बना हूँ, ये मैं रोल कर रहा हूँ। अब बताइए, तो फर्क हो गया। हम रियल लाइफ एक्टर हैं, पर हम क्या समझते हैं कि मैं इस वक्त ब्रिज मोहन यही हूँ, यही मेरा शरीर है, बस मेरा बीइंग एंड एंड ऑफ ये हूँ मैं एक्टर। तो अगर मैं एक्टर के रोल में समझ लूँ कि इस समय मुझे ये पार्ट मिला हुआ, ये सदा का नहीं है, मैं इससे अलग एक व्यक्ति हूँ। हर एक्टर जानता है कि मेरी अलग पर्सनैलिटी, अलग घर है, तो वो तो हम जानते ही नहीं। तो हमने इस रोल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई इसलिए कर लिया है कि हम एक्टर ना मान के ह्यूमन बीइंग ना मान के ह्यूमन डूइंग बन गए हैं। तो इसका तो ये कारण है। अगर मैं न्यारा हो जाऊँ, एक्टर को कोई डंडा भी मारता है, तो ये एक्टर को कोई उल्टा फुल्टा भी बोलता है, वो जानता है मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो अपनी तनख्वाह के लिए परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। हाँ, इस वक्त मुझे झुकना है मैं झुक जाता हूँ, इस वक्त मुझे बोलना है मैं बोलता हूँ। सही बात है। तो उससे सिंपल क्वेश्चन है। परंतु आज जो परिस्थिति है, मरने जीने का सवाल आ गया और बिल्कुल टोटल मनुष्य अपने आगे बिल्कुल डार्कनेस फील कर रहा है। हाँ, इसलिए कोई राह ही नहीं है। तो इसका जो राह है, पहली बात यह है, अगर मैं जो हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी में सीखा है, कम से कम इतनी अपनी एंटिटी को मान लूँ जो सारे स्पिरिचुअलिटी सपोर्ट करती है, गीता सपोर्ट करती है, कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक इम्पेरिशेबल एटर्नल एंटिटी हूँ, और मैं ये रोल बजा रही हूँ। इस रोल से पहले भी मैं था, अब भी मैं ही इसको रोल को प्ले कर रहा हूँ, और इसको छोड़ने के बाद ही मैं रहूँगा। हाँ। मुझे कोई किसी प्रकार का शरीर का नाश होना, सारे इर्द गिर्द का नाश होना असर नहीं करता। और इसको ना सिर्फ जानूं बल्कि धीरे धीरे अनुभव में लाऊं। एक होता है जानना, उससे काम नहीं चलता, हर एक जानता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव में लाऊं। जैसे छाछ के अंदर मक्खन होता है, लेकिन जब उसको आप चर्निंग करते हो अलग हो जाता है, फिर वो वापस उसमें नहीं जाता। इसी प्रकार से शरीर के अंदर मैं आत्मा हूँ। अगर मैं इसको अच्छी तरह एक्सपीरियंस करना शुरू कर दूँ ओवर द पीरियड, तो मुझे पता लग जाएगा मैं इससे अलग हूँ, इसको ये तो ख़त्म होना ही है, कभी हो भी जाएगा तो मेरी एंटिटी को कोई फ़र्क नहीं, मुझे मेरी एंटाइटलमेंट के अनुसार फिर मिल जाए। तो छीनने का कोई डर ही नहीं है। तो मैं अविनाशी हूँ, ये सहज। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आज के समय में थोड़ा सा समय निकालकर व्यक्तियों को इस बात को समझना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। जब व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो उसको ऊपर से शक्ति दी जाती है जी। जैसे कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो मास्टर पढ़ाता है, पिताजी का हाथ पकड़ ले तो शक्ति लेता है। तो आत्मा, अगर पहले आत्मा मान के हम परमात्मा को याद करें जी। जो सर्वशक्तिवान है, जो निर्भय बनाने वाला है, जो हमें ये रियलाइजेशन देता है कि तुम आत्मा हो, सचमुच ऐसी फीलिंग दिलाता है कि चारों तरफ भय का वातावरण हो, उसमें भी आप अटल अडोल रह सकें, निर्भय रह सकें, उसको याद करना भी मदद करता है। बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अपने अनुभव के आधार से ये बहुत स्पष्ट एक
सीक्रेट चाबी कहो दे दिया है, ताकि हम निर्भय कैसे बन सकते हैं। तो जैसे कहा कि भय का मुख्य कारण है कि कुछ छीन जाने का एक डर, या भय का मुख्य कारण है कि जब हमने अपने आप से उसको जोड़ दिया, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन अपना बना दिया उसके आधार पर, तो नेचुरल है उसको छीनने का डर तो रहेगा ही। और तीसरा, जब सर्वशक्तिवान परमात्मा से ही हमारा हाथ छूट गया, तो नेचुरल है व्यक्ति अपने आप में कितनी सामर्थ्य रख सकेगा। तो इसीलिए जब परमात्मा का हाथ पुनः पकड़ लेते हैं तो कैसे हमें वो शक्ति प्राप्त होती है, हम अपने आप को सशक्त कर सकते हैं और हर परिस्थिति में भी अपने आप को चलाने की हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज भयभीत होने के बजाय हम अपने अंदर ये अभ्यास डेवलप करें, एक तो परमात्मा का साथ और दूसरा कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। इस अभ्यास को जितना हम डेवलप करेंगे उतना हम भय से सहज रीति से मुक्त हो सकेंगे। आगे फिर देखेंगे और कुछ विशेष बात को लेकर के आप सबके बीच में आएंगे, परंतु यहाँ आप सबसे धन्यवाद करते हुए समाप्त करते हैं। ओम शांति।